एएस न्यूज में आपका स्वागत है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार माफिया और भूमाफिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। गाजीपुर और मऊ जिला समेत तमाम जगहों पर मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ताज़ा मामला मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार गणेश दत्त मिश्र के प्रॉपर्टी पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसकी सूचना प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्र को हुई तो वह गाजीपुर में मीडिया के सामने आ गए। मीडिया से बातचीत के दौरान गणेश दत्त मिश्र ने कहा कि मेरा मुख्तार अंसारी से कोई संबंध नहीं है। योगी सरकार लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन ब्राह्मणों में एक मैं भी ब्राह्मण हूं, जो कहीं ना कहीं एलआई की रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला हूं, जिसकी इजाजत सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ में भी गाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी करने के लिए कहा है, जिसके बाद से योगी सरकार लगातार हमको टारगेट बनाई हुई है। मऊ में जिस भूमि पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वह भूमि न मेरी है और ना ही जिला प्रशासन कोई मेरे नाम से कागजात दिखा सकता है। अगर है तो जिला प्रशासन मुझे दिखा दे, मैं मान लूंगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ करता हूं कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वही मुख्तार अंसारी के करीबी होने के सवाल पर कहा कि मुख्तार अंसारी से मेरा कोई संबंध नहीं है। किस बिहार पर लोग कहते हैं कि मेरा मुख्तार अंसारी से संबंध है, अगर कोई प्रमाण है तो मुझे दिखाएं। मुख्तार अंसारी से जैसे अफजाल अंसारी और उनके भाई इसी वक्तुल्लाह अंसारी समेत 50,000 लोगों के संबंध है, वैसे ही संबंध हमारे भी हैं। लेकिन यह सरकार की नीति मुझे केवल बदनाम करने की है। राजनीतिक साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। बता दें कि गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर 2020 में मास्टर प्लान की अनदेखी कर 6 मंजिला भवन बनाए जाने के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा वशीकरण की कार्यवाही की गई थी। इन पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहां के डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट बयान दे रहे हैं गणेश मिश्रा के खिलाफ कि उनकी 50 करोड़, कोई कह रहा है, कोई 75 करोड़ बोल रहा है। आपस में इसमें भी कंट्रोडक्शन है दोनों डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के। तो ये बार बार ये इस तरह की बात आई, तब हमको आना पड़ा अपने सफाई देने के लिए कि मेरा कुछ है ये नहीं है। अगर कहीं से कोई पेपर उसमें निकाल दें मेरे नाम से तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। गणेश दत्त मिश्रा आज मीडिया के सामने मुख्तार अंसारी के करीबी में आपकी गिनती होती है और लगातार आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे सर? मुख्तार अंसारी के करीबी वही तो करेंगे। पैमाना क्या है मुख्तार अंसारी के करीबी होने का? मैं कहीं से उनके साथ किसी केस में जुड़ा हूं या मैं कहीं भी उनके साथ किसी जमीन जायदाद में पार्टनर हूं? कहीं भी कोई प्रमाण तो चाहिए हमारा मुख्तार के करीबी होने का। प्रमाण तो यह है कि ना उनके रिश्तेदार मैं हूं, तो फिर कौन सा मैं मुख्तार अंसारी के करीबी नहीं हूं? 50,000 जैसे लोग उनके अपने हैं, 3-4 विधानसभा उनकी है और लोकसभा उनका है, तो 50,000 लोग उनसे जुड़े हैं, उसमें मैं भी हूं। जिस तरीके से शासन के द्वारा, शासन के निर्देश पर गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बिल्डिंग गिरा देना, अभी फिलहाल मऊ में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, इसमें क्या करना? बिल्डिंग गिरा देना ये तो मानसिक स्तर के, जो योगी जी जिस मानसिक स्तर के हैं, उन्होंने मुसलमान और हिंदू करते करते ब्राह्मण और ठाकुर करने लगे, तो उसी तरह के अधिकारियों को, अपने स्वजाति अधिकारियों को भेज करके जो चाहे वो कार्रवाई किसी पर किए और जो भी मजबूत ब्राह्मण है उसको डैमेज किए। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा लगता है? इसके पीछे मंशा ये है कि ब्राह्मण कमजोर हो जाए और जो उनके 80 करोड़ जनता को जो दे रहे हैं 5 किलो गेहूं और चना, वो ही लेने लगे। उनका मानसिकता तो यही है ब्राह्मणों के प्रति। चर्चा यह है कि आप चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हैं। मेरा चर्चा नहीं, अखिलेश जी ने कहा है, ये एलआईयू की रिपोर्ट है, उसी के हिसाब से मेरे ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? वहां मऊ में मेरा जिस जमीन पर कार्रवाई हुई है उससे मेरा कुछ लेना ही देना नहीं। मैं उस जमीन को तो आप ही लोगों के द्वारा जाना कि मेरी भी वहां जमीन है। मुझे आश्चर्य हुआ, 6 नंबर सिकठिया मेरी जमीन है, ये मुझे आश्चर्य हुआ। इस तरह की कार्रवाई से आप क्या मतलब करते हैं? मेरी इस तरह की कार्रवाई से सरकार समझे कि उसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जितना मैं मीडिया को बाइक देता हूं, मेरे ऊपर जितना अनैतिक काम हो रहा है उस पर मैं बाइक देता हूं, और सब ब्राह्मण भी समझता होगा, अदर बैकवर्ड भी समझता होगा कि कितना हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। तो ये मीडिया को भी समझना चाहिए, अगर गोदी मीडिया नहीं है तो। अचानक गणेश दत्त मिश्रा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी,
क्या जरूरत पड़ेगा? मुझे कल पता चला, आप लोगों के द्वारा ही मुझे कल पता चला कि मेरे ऊपर